सामान्यतः हम सभी लोग अपने घरों या कार्यालय में नियमित पूजा अर्चना करते हैं और त्योहारों में विशेष पूजा का आयोजन भी करते रहते हैं। हालांकि समस्त पूजा अर्चना से जो खंडित अवशेष निकलते हैं, उक्त अवशेष को लेकर हम सभी की इच्छा रहती है कि हम पूजा अवशेषों को किसी भी प्रकार से गंगा या यमुना में प्रवाहित करें। लेकिन यह आसानी से संभव नहीं है क्योंकि शहरों या महानगरों में गंगा यमुना नहीं है और यदि किसी शहर के नजदीक से कोई ड्रेन निकल भी रहा है तो हम वास्तविकता में अपनी पूजा के खंडित अवशेष फेंककर जल प्रवाहित जैसी अनुभूति तो कर लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत तरीका है। अपितु अब ऐसे स्थानों पर सरकारी स्वच्छता के नियमों के कारण बैरिकेड्स और प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी किसी भी तरह से ऐसे स्थानों पर पूजा के अवशेष फेंकते रहते हैं और कुछ लोग अभी भी पूजा के बचे हुए सामान को गंगा आदि में फेंक रहे हैं। यह गलत तरीका है। हम शॉर्टकट का अनुसरण करते हैं और पूजा अवशेष को पेड़ के नीचे, सड़कों पर और मंदिरों के पास फेंक देते हैं और छुटकारा पा लेने जैसा महसूस कर लेते हैं। लेकिन इस तरह पूजा अवशेष निपटान प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्टि का आभास न होकर ग्लानि महसूस होती है, क्योंकि हमारे पास कोई सरल विकल्प नहीं है। लेकिन उक्त प्रकारों के पूजा अवशेष निपटान से जीवन में आने वाले समय में नकारात्मक प्रभावों का सामना होता है और हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पूजा अवशेषों को बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया कहीं भी फेंक देते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने घर से किसी अतिथि को निरादर करके बाहर निकालना। यहाँ हम इस समस्या के समाधान के लिए OSR ट्रस्ट के रूप में सहायक का काम करते हैं। OSR ट्रस्ट आपके परिसर से सभी प्रकार की पूजा के खंडित अवशेष एकत्र करता है और सेग्रीग्रेशन सेंटर से सेग्रीग्रेट करता है। तत्पश्चात प्रॉपर पैक कर खंडित अवशेषों को अलग अलग जगहों पर विधिवत डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है, जैसे कि पूजा की राख और सूखे फूल। हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है, जहां देवता निवास करते हैं। तो OSR ट्रस्ट पूजा के खंडित सामान में से समस्त प्रकार की राख जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन इत्यादि और पूजा के खंडित सूखे फूलों को OSR ट्रस्ट
गंगा के जल में विसर्जित करता है, न कि गंगा जी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर की पौड़ी से गंगा जल भर के फूलों के खेत में संपूर्ण विसर्जन पूजा विधि पंडित जी की देखरेख में समस्त प्रकार की पूजा राख को गंगा जल में मिश्रित कर फूलों के बगीचे में मंत्रोच्चारण, शंखनाद, पूजा की घंटी की ध्वनि के साथ संपन्न किया जाता है। इस विधि के द्वारा आप जिस आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते, उस आस्था और श्रद्धा को ओएसआर ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से सुरक्षित कर संपूर्ण करते हैं। और विश्वास करें, इसके माध्यम से आप महसूस करेंगे कि आप अपनी समृद्धि बढ़ा रहे हैं। ओएसआर ट्रस्ट के माध्यम से आप अपने समाज में स्वच्छता में योगदान करते हैं और आप स्वच्छता के प्रति सामाजिक योद्धा के रूप में अपना परिचय दे सकते हैं।